बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सबार निहोर। गुरुजी यह सबार निहोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, पाँव पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँव पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है काल का देश है, ये जगयानीत्य माया विस्तारा, ये जगयानीत्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, ये जगयानीत्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा, तीन लोकया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चितन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषय अनुपा, निज घर वास परम सुख होई,
जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले। निश्चर सतनाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो संसार है इसके बारे में ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा। जिन देखा सो दुखिया, तनधारी सुखिया काहू न दीखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु ये बात कह रहे हैं कि जब से ये सृष्टि बनी है और जब से ये खत्म होगी, आपको लगता है कि ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। हम लोगों का उम्र तो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक ही है। इस धरती पर हर चीज का उम्र है। मक्खी का, मच्छर का उम्र जो है 2-3 दिन होता है। वो 2-3 दिन में सब कर्म कर लेते हैं। और आपको मानव जन्म मिला है। मानव जीवन में रहती हुई, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जो है जीने की वो जो है कामना की गई है। इस धरती पर जो कछुआ है, कछुआ की उम्र जो है 500 साल, 600 साल उसकी उम्र होती है। मतलब एक आपने कछुआ पाल लिया तो आपके घर में जो है 4-5 पीढ़ियों को वो देखता रहेगा। यहाँ जो भी जीव है, चाहे जो भी चीज है, हर एक का उम्र है। ये वो उतने दिन में वो विनाश होगा। तनधारी सुखिया काहू न दीखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जो भी चीज आप देखते हो हर एक का उम्र है। मकान बनाते हो, झोपड़ी का बनाते हो तो 2 साल 3 साल चलती है, उसके बाद दोबारा बनाना पड़ता है। मट्टी का बनाते हो तो 10 साल 12 साल 15 साल चलती है। और वही जब ईटा का, गिट्टी का बना देते हो 80 साल 100 साल तक चलता है। हर एक चीज का उम्र है। जो भी चीजें हैं हर एक का उम्र होता है। आप भेद को समझो। जो है इस धरती पर जो भी चीज है, लोहा है बाहर पड़ा रहेगा, वो बाहर पड़े पड़े जो है 2 साल 3 साल 6 महीने में जंग लग जाएगा, मट्टी हो जाएगा वो। तो ये जो है उम्र है, जो है हर एक का जो है
उम्र है, आपको जो है सदगुरु के भेद को समझना पड़ेगा। तो मनुष्य का भी उम्र है, चेतना का उम्र नहीं होता। जो आपकी चेतना है, जो मन है, मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर, मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। आप भेद करो, आप विचार करो, इस धरती पर जितना भी जीव है सब आशा में जी रहा है। मैं ये कर लूँगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरे बच्चों का हो जाएगा, मेरा पति का हो जाएगा, मेरा पत्नी का हो जाएगा, मेरा नाती का, पोते का, यही सब में जीव जो है भुला हुआ है, आशा लगा हुआ है। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोयला गन तीर। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ये सदगुरु की वाणी है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। देखो, प्रभु तो आप ही के पास में है, सबका पास में है, पूरे संसार में है, क्योंकि वो विभु है। आप सीधी सीधी बुझ जाओ, आप एक देशीय हो, मुझको पूरे संसार में ढूंढोगे नहीं पाओगे। मेरे को ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर में ही आना पड़ेगा। शरीर से ढूंढने के लिए, चेतना से तो ढूंढोगे तो गुरु चरण में मिल जाएगा। सब लोग गुरु चरण में है। सारा जितना भी जीव है वो सब जो है गुरु का चरण से आया है। अब इसको आप कैसे बूझोगे? गुरु का चरण से ही पूरा सृष्टि जन्मी है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये क्या बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, जो है कौन मानेगा हमारी बात को। देखो, एक बरगद का बीज लेना छोटा सा, और किसी को बोलना भाई ये बीज है, इसको लगा दो, इतना बड़ा वृक्ष होगा, कोई मानेगा उसको? मानेगा नहीं। हम लोग जो है जंगल में जा रहे थे, बड़ी गर्मी जो है पड़ रही है, इतना गर्मी कि पूछो मत। जो है गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में तो एसी नहीं लगा है, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके तो लगे हुए एसी, हम लोग तो छोटे छाटे वाले हैं, कौन लगाता। एसी में रहना भी मुश्किल है, बाहर निकलो धूप जो है। इतना विशाल जो है बरगद का पेड़ है वो जंगल में जो है, और वहीं पर देखो तो हजारों जीव जंतु जो है उसी के नीचे बैठे हुए हैं जो है। मतलब मैं आपको अध्यात्म की दृष्टि से बता रहा हूं जो है, हजारों जीव तो उसके फल फूल में खा रहे हैं, और हजारों जीव जमीन पर हैं, और चिड़िया का तो पूछना ही नहीं, आपको पता ही है। बरगद का वृक्ष पर जो है और पीपल के वृक्ष पर जो है बहुत सारी जो है जीव जंतु रहते हैं जो है।
लेकिन कोई बोले कि ये एक छोटा सा बीज लो, इसमें इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष बनेगा, उसका उम्र, बरगद का उम्र भी 500-500 साल, 600-600 साल होता है। आप भेद नहीं बूझती। बरगद का वृक्ष का भी उम्र जो है 600-600 साल, 500-500 साल होता है। तो आप उतना छोटा बीज में इतना बड़ा चीज जो है छुपा हुआ है। वैसे ही जो है गुरु का चरण जो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, उसमें पूरे सृष्टि समाई हुई है। आप भेद को समझो। एक छोटा सा बरगद के वृक्ष में इतना विशाल पेड़ छुपा हुआ है। वैसे ही गुरु का चरण में जो है ये सारा सृष्टि उसी में है। आप बोलोगे कैसे है, कैसे है? कबीर साहब ने क्या कहा? सूरज जई है, चंदा जई है, जई पवन व पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदों, स्वामी जी ऐसे ही बता रहे हैं, जहाँ पहुँचन की चाह में, इस धरती पर आप ही नहीं परेशान हो, सूरज, चंद्रमा, हवा, पवन, पानी सब परेशान है। आप बोलोगे क्यों परेशान है? तो सब नाम में जो है मिलना चाहता है। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक जो है ऐसे ही कुछ जो है बता रहा था, तो बोला कैसे विश्वास करूं, कैसे मान लूं कि गुरु के चरण में है, तो छोटा सा है, ऐसे है वैसे है। तो मैं बोला आप ये बताइए, आप माँ का गर्भ में 9 महीना सोए थे, याद है आपको? तो बोला याद तो नहीं है। वो बोल रहे हैं कि याद तो नहीं है, लेकिन देख करके लगता है कि हम भी माँ के गर्भ में सोए थे। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, हर चीज को इंद्रिय से आप नहीं बूझ पाओगे कि ऐसा होता है तो ऐसा होता, ऐसा नहीं है। जहां पानी होगा वहां मछली जरूर होगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जहां पानी होगा वहां मछली होगी, और जहां पुरुष होगा वहीं स्त्री भी होगी। ये भेद को समझो। जहां दिन होगा वहीं रात भी होगी, जहां सुबह होगा वहीं शाम भी होगी, जहां सूरज रहेगा वहीं चंद्रमा भी रहेगा। ये सब सृष्टि का नियम है, आपको समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। आप माँ के गर्भ में कैसी थी आपको याद नहीं है, और माँ के गर्भ के पहले भी आप कहीं थे, तभी तो माँ के गर्भ में आए। एक आदमी बोला क्या इसने देखा है जन्म हुआ कि नहीं हुआ, मरा कि नहीं हुआ, क्या हुआ? अरे मैं बोला मरा हुआ आपको नहीं समझ में आता है? आपके घर में, परिवार में दादा दादी, नाना नानी, परनाना कौन है अभी जिंदा? तो कहाँ गए वो लोग जो है? तो बोला क्या पता कहाँ चले गए, क्या हुआ? तो मैं बोला आप माँ का गर्भ में आए हैं,
आपका उम्र जो है 60 साल है, तो 9-10 महीना माँ का गर्भ में रहे होंगे। 61 साल पहले कहाँ थे? आपकी माता भी पहले जो है 20 साल 18 साल के रही होगी जो है, जब आप पहले पुत्र या पुत्री पैदा हुए हैं। इसका मतलब आप माँ के गर्भ में नहीं थे पहले, फिर कहीं से आए। तो यही जीव जो है आवागमन लगा रहता है। हर चीज को, कुछ चीजों को बूझा जाता है, कहने से ये समझ में नहीं आता है। जब आप गुरु के चरण में शांति से आप बैठोगे तो हर चीज समझ में आएगा। और जब आप हड़बड़ाहट में रहोगे, आपकी सांस की गति तेज रहेगी, तो आप कुछ नहीं बूझ पाओगे। तो वही जो है स्वामी जी कह रहे हैं, पारमा शांति सामा दृष्टि से परखो शब्द विवेक। परमा शांति सामा दृष्टि से परखो शब्द विवेक। निरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। तो इतना सूक्ष्म है वो प्रभु जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, क्योंकि इन जड़ आंखों से नहीं दिखता है, उसको अनुभव में जाना जाता है। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, ससुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाव। तो जो परमात्मा है, उसका हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख, ये सब नहीं है उसका। बिनु पागा चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी। देखो, आप तो सदगुरु के हंस हो। मन का हाथ नहीं है, मन का पैर नहीं है। मन का हाथ तो है नहीं, मन का पैर भी नहीं है। जो पानी भरने वाली जो स्त्री है, उसको पनिहारी बोलते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। आप भेद को समझो। आज तो आपके घर में नल आता है, ऐसे पानी पीते हो। पहले जमाने में ऐसे नहीं था। पहले नदी का ही पानी पिया जाता था। सब लोग नदी तालाब इतना जो है शुद्ध रहता था, नदी का ही पानी पिया जाता था, साफ रहता था। और जो है उसी का पानी पिया जाता था। जितने बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, सब नदी किनारे बसे हुए हैं। आप भेद को समझो। फिर मनुष्य जो है दुनिया भर का गंदगी नदी में जो सब जो है ना डालना शुरू कर दिया, सब गंद मंद फैला दिए। फिर उसके बाद से कुआं आ गया। हर गांव में जो है चारों तरफ, एक एक गांव में 10-10 कुएं होंगे। 10-10 नहीं होंगे तो कम से कम 4-5 तो पक्का होंगे, चारों दिशाओं में जो है। पूरा गांव के लोग जो है उसी से पानी पीते थे। आपका उम्र 60 साल है, 70 साल है, तो सब लोग कुआं का पानी पिया होगा।
रोड किनारे जो है, जो वो धर्मशाला होती थी, और जगह जगह कुआं बना हुआ है, अभी भी मिलेगा जो है। उस कुआं से ही लोग पानी पीते थे जो है। अब ये सब खत्म हो गया, अब बोरिंग हो गया, नल हो गया, और पानी आपके घर में आने लगा। ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप भेद को समझिए जो है। ये सारी जो है वाणियाँ जो है, कहने का मतलब क्या है कि समय समय पर चीज़ें जो है बदलती रहती हैं। तो वो जो पनिहारी स्त्री है तो पानी भरती थी। आज के जब हम लोग जो है मतलब छोटे थे, छोटे मतलब 4 साल 5 साल 10 साल के, तो बड़े बड़े जो मतलब घर के लोग होते थे, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी, वो राजा महाराजा तो नहीं, मतलब धनी मनी लोग माने जाते थे। वो किसी भी जाति के, जाति से तो मतलब है नहीं, तो उनका घर में पानी भरने के लिए वो औरत लोग, पुरुष लोग जो है पानी भरता था। तो वो लोग क्या करते थे, आपका घर में कुंडा होता था मट्टी का, उसमें ले आकर के पानी भर देते थे। तो घर की औरतें लोग, पुरुष लोग जो है वो कुआं पर नहीं जाता था नहाने के लिए, जो मतलब ऐसे माना जाता था धन वाले होते थे, तो वो लोग पानी भरते थे। तो जो पानी भरने के लिए 2 घड़ा रखा जाता था। पहले मट्टी का ही बर्तन होता था, मट्टी के ही बर्तन में खाना खाया जाता था, और मट्टी के ही बर्तन में जो है भोजन बनता था। मट्टी के बर्तन में भोजन बना हुआ दाल भी हम लोग खाए हैं। बचपन में जब हम लोग 4 साल के होते थे तो बारात जाते थे जो है, तो बैलगाड़ी में बैठ करके जाते थे, और आधा दूर जाने के बाद फिर वहीं भोजन बनता था। एक जो है मटकी रख दी जाती थी, बड़ी सी जो है हांडी जो है, उसी में दाल पकते पकते पूरा पका था। लेकिन उसका स्वाद अलग है। जो कुकर में आप दाल खाते हो, उसमें तो स्वाद ही खत्म हो गया। अब आप भेद को मतलब पर आओ, इतना लंबा चौड़ा सुना दिया आपको। तो जो सिर पर वो जो है घड़ा रख करके, उसका यही ड्यूटी था। 2 घर में 3 घर में वो पानी भरती थी। हमारे यहाँ उसको कमकर बोला जाता है, कमकर धीमर वो सब बोला जाता है। अभी भी जो है वो लोग पानी भरता था। अब आजकल तो क्या हो गया, आरओ हो गया, क्या क्या पानी हो गया पीने के लिए, शादी विवाह होता है तो वही आ जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, तो लोग डेली पानी भरता था। आपके घर में पानी भरेगा, आपके यहाँ से अनाज पैसा ले जाएगा, उसी से उनका का जो है ना घर का जो है काम चलता था। बड़े बड़े ठाकुर द्वारा ये सब चीज़ें में ऐसे ही होती थी। मेरे यहाँ मौसा जी हैं थे एक, जो अभी तो शायद है कि नहीं है पता नहीं है, उनके घर में भी वो पानी भरने वाली आती थी जो है। तो वो जो है एक घड़ा जो है बगल में रखती है। अब मेन मतलब पर आओ, एक घड़ा बगल में तो इस हाथ से जो है पकड़ती है, दूसरा हाथ में रस्सी होता है, और एक घड़ा जो है ऊपर सिर पर रखती है। तो उस घड़ा को जो है सूरज से पकड़ती है वो। तो सूरज का तो हाथ है नहीं, सूरज का आंख भी नहीं है, तो वो घड़ा जो है एकदम ऐसे आएगी और रस्सी बाहर फेंकेगी, इसको उतार करके रख देगी, और दूसरा घड़ा भी उतार करके रख देगी। तो जो सिर पर घड़ा है उसको हाथ से थोड़ा पकड़ा है, हाथ की जगह पर जो सूरज काम कर रही है। आप ध्यान देना, विचार करो, ये बात जो है स्वामी जी जो है, ये बहुत बड़ा भेद की बात है। ये उस घड़ा को सूरज से पकड़ती है, सूरज का हाथ नहीं है, फिर भी उसको पकड़ रखा है। हंसी करती है, मजाक करती है। जो है कुआं जो है दूर होता था, एक गांव में 4 कुआं होगा तो यहाँ से आने पानी भरने में ही पूरा टाइम लग जाता था। तो जो लोग पैसे वाले धनवान होते थे उसके घर वो लोग पानी भरता था जो है। आप भेद को समझो।
तो जो जो सिर पर घड़ा है उसको कैसे पकड़ा है? सूरज से पकड़ा है। सूरज का ना आँख है, न हाथ है, न पैर है, न मुख है। तो स्वामी जी, तो कबीर साहब क्या कहते हैं और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो ज्यों सिर ऊपर गागरी सुरती धारी पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्द में सुरती समार। अब ये भेद की बात हो गई। अब आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, वो सिर पर गगरी रख करके कैसे, उनको नहीं बुझाएगा। और जो पहले के बच्चे हैं, जो मतलब 40 साल 50 साल है, उनको तो मालूम है। तो ज्यों सिरा ऊपर गागरी सुरती धारी पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्द में सुरती समार। ये स्वामी जी कह रहे हैं। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? समार सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानियारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो जो सिर पर गड़ा है उसको हटा दो और गुरु का चरण रख लो। गुरु का चरण ही का वो जो है भेद है वहाँ। जैसी देखो स्वामी जी और क्या कहते हैं, कबीर साहब और क्या कहते हैं? तो गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा से वामाय, कहे कबीर वही दास को तीना लक भय नाय। तो गुरु को सिर पर क्या हाथ से ले आकर के रखोगे? कैसे रखोगे? उसको भाव रूप में रखना है। तो गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा से वामाय, कहे कबीर वही दास को तीना लक भय नाय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सुरती पासी संसार में तासे परी गय दूर, सुरती पासी संसार में
तासे परी गय दूर। सुरती बांधी स्थिर करो आठ पहर हुजूर। तो सुरती आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका बोध है आपको। तो गुरु के चरणों को जो है सूरत से बांध करके रखो। सदगुरु के चरणों को सूरत से बांध करके रखो, यही तो काम है, यही भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय, वही भक्ति है। बाकी जो आप जड़ से जो देखो, दो चीज़ यहाँ पर हो रहा है। मैं जड़ वाणी से आपको बोध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर्म है, ये शुभ कर्म है। लेकिन मेरी सुरति जो है गुरु के चरण को वहाँ पकड़ रखी है, वही मंडल है, सिर के ऊपर ही है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो निस्दिन सुरति घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। एक संत मिले तो बोले, आप जो कहते हैं वो समझ में आ जाता है, आप एकदम खोल खोल करके बताते हैं, और बाकी तो कोई बताता ही नहीं है। अरे बोला, मैं नहीं बताता हूँ, स्वामी जी तो बता रहे हैं, स्वर वेद में तो सब स्वामी जी लिखे हैं। बोला नहीं, आप बोल देते हैं तो समझ में आ जाता है, और बाकी लोग जो है छुपा लेते हैं। तो मैं बोला, भाई छुपाना क्या है, स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझसे आय। कहाँ स्वामी जी जो छुपा रहे हैं, स्वामी जी तो खोल करके बता रहे हैं। अब आपको गुरु चरण में सूरत से जाना है। देखो, आप वेद को समझो, आपको नहीं समझ में आता है अलग बात है, अब मेरी वाणी से आप समझ जाते हो तो अलग बात है। देखो, सत्संग तो वो लोग भी तो सुनाता है, लेकिन जो है अब मेरा तो मैं तो ऐसे ही सुनाऊंगा भाई। स्वामी जी यही बात कह ही रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में। चारों फल जो है गुरु का चरण में है। मैं कोई अलग से थोड़ा सुनाता हूँ, वो तो आपको समझने में, आप मुझे प्रेम करते हो इसलिए आपको समझ में आता है, आप मुझे प्रेम करते हो इसलिए आपको समझ में आता है, और जो नहीं समझता है वो अलग बातें हैं जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है गुरु के चरण में जो है सूरत से रहना है। ये देखो, ये आपका शरीर खत्म हो जाएगा, मन भी खत्म हो जाएगा, सूरत ही नहीं मरती है। सुरति चेतन शाब्दयानुभव योग दृढ़ पल पल चली। जागत सोवत बैठत उठत चलत फिरती नाटले। प्रकृति काया ध्यात्म तन तजी बारह हंगम शत फली। तो गुरु का चरण और आपकी सुरति दो ही तो काम है। कोई भी काम करते रहो, सुरति तो अपना काम करती रहती है, वो कभी थकती नहीं है, 24 घंटे लगी रहती है, क्योंकि उसका मृत्यु नहीं होता। और सुरति ही आत्मा है। कब?
जब वो गुरु चरण में बैठ जाएगी तब वो होती है, उसके पहले नहीं है। आपका बेटा तभी तक है जब वो मम्मी पापा के संग रहता है, तभी बेटा बेटी होता है। वो जहाँ वो अलग हो जाता है तो किसी का बच्चा हो जाता है। बहुत भेद है। आप तो सब वाणियों में बूझ जाओ। गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना है, यही भक्ति है। बाकी जो मैं वाणी से बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें जो अलग है। अब मैं वाणी को यहीं बंद करता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।